हिंदुस्तान में जय श्री राम जी बोलो। दाढ़ी वाला मुल्ला फलाना कटवाइयो कर, मैं नहीं पूरी बात कह सकता, जैसी गंदी गालियां दी उन्होंने, रोक लिया। फिर मेरी दाढ़ी पकड़ी ऐसे, दाढ़ी पकड़ के इसकी दाढ़ी काटेंगे, बहुत गंदी गाली देकर चक्कू ला उठा के इसकी दाढ़ी काटेंगे मुझसे की। उत्तराखंड में पिछले काफी दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी वहां पर मजारों को टारगेट किया जाता है, कभी टोपी और दाढ़ी देखकर टारगेट किया जाता है। ऐसे ही छोटमलपुर के एक शख्स हैं रिजवान, जो वहां पर श्रीनगर के अंदर अपना ट्रक लेकर गए थे और वहां पर कुछ दो हिंदू युवक आते हैं और उनकी दाढ़ी टोपी देखकर उनके साथ मार पिटाई कर देते हैं। और हिंदी पर बातचीत करने के लिए मतलब रिजवान खुद मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। मुल्ला जी, क्या कुछ पूरा वाक्य है और जब आप गए वहाँ क्या कुछ था? सर हम वहाँ से थे, डुमरीबंद गांव पड़ता, वहाँ रेलवे पर ऋत्विक के नाम से हम वहाँ जाते रहते हैं। बलगर गाड़ी है हमारी लूट सीमेंट की, और हम चाय की दुकान में गए थे चाय पीने के लिए। और हमको जो है ना, हमने चाय बोली, उसके बाद वहाँ जो 2-3 आदमी बैठे थे उन्होंने हमको ये कहा कि ये आ गया, बहुत बुरी बुरी गाली देकर उन्होंने कहा कि क्या नाम, ये आ गया दाढ़ी वाला मुल्ला फलाना कटवाइयो कर, मैं नहीं पूरी बात कह सकता, जैसी गंदी गालियां दी उन्होंने। उसके बाद जो है ना, मुझे कहना श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे लगा, भारत माता की जय को। मैंने मना करी, भाई मैं क्यों कहूँ, तो मुझे दोनों तरफ से मारना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। मेरा यहाँ मारा आँख पर मुक्का, ये खून चल गया, फूट गए। मैं धुलने लगा तो दोनों आदमी ने अंदर खींच लिया मुझे कि लगा जल्दी जय श्री राम के नारे। फिर मैंने जब इसमें कहा, जब मुझे मार रहे थे, अच्छा फिर हटका मारा, फिर कहा दोबार को, फिर दोबार कहा मैंने। उसके बाद एक आदमी उनका तीसरा नीचे से आया, पहले 2 मारे थे, फिर तीसरा उसने भी आकर यहाँ मारा। अच्छा इस तरह ही मुझे उनने कई सारे मारे। उसके बाद अंदर से लाला के काउंटर के अंदर से कुल्हाड़ी लाया, इसको यहाँ रखो मेज पर, इस पर यहाँ, इसको यहाँ रखो, इसको काटेंगे। बहुत गंदी गालियाँ दे कर कहा उन्होंने, क्योंकि यहाँ रखो इसको काटेंगे। उसके बाद एक आदमी नीचे से आ गया, बस उसने ऊपर वाले ने उसको भेज दिया, जान बचनी थी, नहीं तो वो तो जान से मारने के इरादे से थे। अच्छा जी, और उसने जाकर उनको पकड़े, उसने छुटाया मुझे। और उसके बाद छुटाने के बाद में फिर वो एक मुकेश भट्ट, वो लाश सरिया उठा कर 32 इंची का, ताकि इसको जान से मारूंगा, बहुत गंदी गाली देकर। अच्छा उसको भी उसने रोक लिया। फिर मेरी दाढ़ी पकड़ी ऐसे, दाढ़ी पकड़ के इसकी दाढ़ी काटेंगे, बहुत गंदी गाली देकर चक्कू ला उठा के इसकी दाढ़ी काटेंगे मुसले की। और क्या नाम, इन्होंने ये और वो फलाना, ऐसे बहुत बहुत बातें कही। और तो क्या नाम, उससे भी उन्होंने छुटा दिया। फिर उसी आदमी ने जितने छुटाया, उसी आदमी ने पीछे के दुकान के रास्ते से मुझे निकाला, झाड़ा माकू, मैं गिर पड़ कर तब जाकर मैं अपनी गाड़ी तक पहुंचा। खून में कपड़े लथपथ थे सारे, ये कपड़े मैंने ऊपर चढ़कर टंकी पर धुले फिर सारे। और मुझे लोगों को जानते हैं और कितने टाइम से यहाँ आना चाहिए, अब मुसले यहाँ दिखना चाहिए कटवे, मुझे ये कहा गया। आप लोग उन लोगों को कितने टाइम से जानते हो, क्या कुछ काम करते हैं साथ? उन लोगों को तो मैं काफी टाइम से जानू, सालों हो गया जाते हो वहाँ से। लगभग कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 52 साल उम्र है। तो कभी आपके साथ कभी ये वाक्य पहली बार हुआ या फिर कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। और दुकान वहाँ जो दुकानदार था उसने छुटाया नहीं, वो भी हंस रहा खड़ा हुआ, उसने भी नहीं छुटाया। मैं उसकी तरफ लुक लुक भाग रहा हूँ, उन पर छुटका, लेकिन उसने भी एक दफे नहीं कहा तू न मारो ना यो ना करो, उसने भी नहीं छुटाए। तो आप उसके बाद पुलिस थाने गए हो, कोई रिपोर्ट लिखवाई हो, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी हम जो है ना, रिपोर्ट तो लिखवाई हमारे लाला ने, और जो है ना हमको तो वहाँ बुलाए गए, फोन आया था प्लांट वालों ने, और लाला ने कार्रवाई करी। उधर मुस्लिम संगठन की तरफ से दबिश पड़ी और हमको वहाँ बुलाए गए, लेकिन बुलाकर जो तहरीर थी वो हमारे माफिक नहीं है। वो जो है ना, बस उन्होंने हमें एक दफे बुलवा कर खुद ही अपने आप लिखी, खुद टेप करी। और जो है ना, फिर उसके बाद डॉक्टरी गए, वो भी नाम में चारे को कराई, ना में कोई दवाई, ना हमारा कोई एक्सरा, कोई जांच नहीं ऐसी कराई। दवाई भी हमने अपने यहाँ कर ली। उसके बाद जो है उन्होंने मुकदमा लिखा, ठाका, उसकी कॉपी में पकड़ा दी। हम अनपढ़ आदमी, हम क्या देखा। केंद्र में तो भाजपा की सरकार है और प्रदेश के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर सरकार जो है भाजपा की है। भाजपा सरकार कहती है हम ऐसे लोगों को, अपराधियों को जो है हम जेल भेजते हैं और ऐसी मानसिकता हम नहीं पनपने देते, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है। वो तो कहते हैं जेल भेजते हैं, लेकिन वो तो खुल्लम खुल्ला पुलिस उन्हें प्यार से उठा कर लेगी, हंसती खेलती।
और वहां जाकर भी कुछ नहीं कहा है, उनके साथ में हंस रहे बोल रहे। और पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा, जैसे इनके दोस्तों कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं को इस तरह की करी। हम ये चाहते जिस तरह हम जान संभाल रहे थे, इस पर धारा 307, इस पर धारा 307 होनी चाहिए और उन्हें जो है ना साल भर से पहले जमानत ना हो। हम ये चाहते हैं। वहाँ के प्रशासन को और प्रदेश सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए, जिस तरह के लोग हैं वहाँ पर और इस तरह की का घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? प्रदेश सरकार को यही कहेंगे कि उनको हमारे हक में बोलना चाहिए और अच्छी से अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मजदूरी कर रहे, खा रहे, किसी को सता नहीं रहे, कुछ नहीं कह रहे। तो सरकार को इसको में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और प्रशासन को भी कि हमने क्या करा। एक अकेला आदमी यूपी का और हम सारे यहाँ के, क्या करा? हमने कुछ भी नहीं करा उसके लिए, अठाकर नहीं चढ़ा दिया छुट्टी भाई। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें धारा 307 चाहिए हमें। अगर सरकार और प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है आपके मन मुताबिक, तो अगला कदम क्या कुछ रहेगा? तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, धरना देंगे। ऐसे नहीं काम चलने का, ऐसे तो वो किसी को भी मार देंगे। वहां जाने ही नहीं देने के उत्तराखंड में मुसलमानों को, तो फिर जाने ही नहीं देने के। तो ऐसे नहीं काम चलने का, वैसे धरना देंगे, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी उनके खिलाफ। तो ये थे छोटमलपुर के रिजवान, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई और साफ तौर पर उनका यही कहना है, जिन लोगों ने ये घटना की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में था। नमस्कार।